गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको एक जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि आप जब नया पपी अपने घर पे लेके आते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज है जो मुझे मतलब लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप जर्मन शेफर्ड पपी जब घर लेके आते हो या कोई भी डॉग की ब्रीड आप जो आपको पसंद हो वो आप लेके आते हो, तो वो सिर्फ एक डॉग नहीं होता, वो एक नई जिंदगी होती है अपने घर में लाते हो जो आप। ये ब्रीड बहुत लॉयल और इंटेलिजेंट है और प्रोटेक्टिव होती है, लेकिन अगर पहले 6 महीने सही केयर नहीं हुई तो प्रॉब्लम आ सकती है। आज मैं आपको सिम्बा की जर्नी के साथ स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा, जो मतलब मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। 6 मंथ तक जर्मन शेफर्ड पपी को कैसे केयर करना चाहिए। सबसे पहले तो आप एक दिन जिस दिन पपी लेके आते हैं उसके बाद जो है पपी को घर लाते ही सेफ स्पेस देना चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कॉर्नर जहां उसका बेड हो, ब्लैंकेट हो और मतलब उसके टॉयज वगैरह हो, जहां पे आप उसको रख सकते हैं। ओवर क्राउडिंग अवॉइड करें, ज्यादा लोग उसको टच ना करें। पहले दिन लाते हैं बहुत सारी एक्साइटेड, जैसे मेरे साथ हुआ है। फीडिंग रूटीन उसकी सेम फूड कंटिन्यू करें, जो जिस भी ब्रीडर से आप लेके आए हैं या जिस भी ट्रेडर से लेके आए हैं। सडन चेंज ना करें, एक बार पता कर ले कि वो क्या खाता था, क्योंकि टमी जो है वो अपसेट हो जाती है। पॉटी ट्रेनिंग जो है आपको स्टार्ट करनी है हर 2-3 घंटे के बाद। जब भी वो खाएगा बाहर लेके मत जाइए, आप घर ही के आसपास मतलब जो सराउंडिंग है जहाँ आप चाहते हैं कि ये पॉटी करे वहीं उसको पॉटी कराएं। बॉन्डिंग बिल्कुल मतलब बहुत अपने बच्चों की तरह रखें, प्यार करें, सिक्योर फील करेगा वो। आप सबसे पहले तो मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ना कि आप 3 महीने तो उसको बाहर ही मत निकालें, और उसके बाद जो है उसकी डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन की तरफ आप बढ़ें धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वैक्सीन जो होता है वो कंप्लीट चेक वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन स्टार्ट करने से पहले आप डॉक्टर या किसी वेटनरी सर्टिफाइड वेटनरी के पास जाएं। पार्वो, डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, ब्रेन फ्लूजा करके एक बीमारी होती है वॉर्मिंग एंड टिक प्रिवेंशन के लिए, पपी के लिए। तो उन सब चीज़ों इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है, इसलिए बाहर ज़्यादा कांटेक्ट से बचाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ, बाहर के कांटेक्ट से उसको बचा के रखें। वैक्सीन का पूरा डेट याद रखें उसके वैक्सीनेशन कार्ड पे। हो सकता है तो आप अपने मोबाइल के ऊपर रिमाइंडर लगा लें। और सोशलाइजेशन शुरुआत में तो बिल्कुल मत करें। अलग एनवायरनमेंट दिखाइए, फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट कराइए, अपने दोस्तों से इंटरेक्ट कराइए। गली मोहल्ले में जहाँ आप उसको जब वॉक कर रहे हैं तो उन लोगों से इंटरेक्ट कराइए, ताकि बच्चे और आस पड़ोस के लोग इसको थोड़ा सा वो फील सिक्योर कर पाए। नहीं तो ये ब्रीड बहुत एनर्जेटिक है, अगर किसी को पकड़ ले तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो कॉन्फिडेंट और बैलेंस बनता है सोशलाइजेशन से, वरना फ्यूचर में बहुत फियरफुल या अग्रेसिव बन सकता है। सिम्बा अभी एग्जाम्पल है, मैं बहुत ज़्यादा इसको सोशल कराता हूँ, लोगों से मिलवाता हूँ। सिम्बा को 2 महीने की एज में मैं, मेरे घर के सामने पार्क है, फील्ड है, उसी में उसको रनिंग वगैरह मैंने स्टार्ट कराई है अभी। लेकिन धीरे धीरे उसको एडजस्ट करने में टाइम लगा। जब आया था तो मुझे भी इतना पता नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जर्मन शेफर्ड लेने के मूड में नहीं था। मैं तो कोई और ब्रीड सोच रहा था, केन कॉर्सो वगैरह के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे ये बच्चा अच्छा लग गया तो फिर मैंने ले लिया। अब ट्रेनिंग की बात करते हैं। जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो उसको कमांड देना, जैसे सिट, स्टे, कम, पॉजिटिव, कंफर्म करना कि वो क्या कर रहा है। ट्रीट्स दें उसको, क्लैप्स दें, प्यार दें, उसके सर पे हाथ फेरें। शॉर्ट ट्रेनिंग लेसन्स दें, जब उसका मन ना करे तो उसको ज़बरदस्ती ट्रेनिंग ना करें। रोज़ 5-10 मिनट उसको दिया करें। जो बाहर के चीज़ों को खाता है उसके लिए आप टॉय दे सकते हैं, नहीं तो हर चीज़ आपकी बर्बाद करेगा ये। मेरा सोफ़ा इसने फाड़ दिया, मेरी चेयर इसने तोड़ दी। इसके दांत में ना वो मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो शुरुआती एज में जब इसके दांत में प्रॉब्लम आए तो आपको उसी टाइम से मतलब टॉयज़ और वो मतलब च्यूइंग बोन टाइप से कुछ ऐसा दे देना चाहिए। सिम्बा ने तो पहले ही दिन, आप समझ लो जब आया था उसके कुछ दिनों बाद से जब इसकी तबीयत ठीक हो गई तो ये सिट, कम, स्पीक, हैंडशेक, लेफ्ट राइट, ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली सीख गया था बिना किसी ट्रेनर के। तो अगर आप यूट्यूब के थ्रू देखते हैं इनका वीडियोस वगैरह और आप चाहते हैं कि ट्रेनिंग सेशन भी मैं स्टार्ट करूं,
तो मैं वो भी दिखा दूंगा आपको ट्रेन कैसे करते हैं। पपी की बैलेंस डाइट चाहिए, प्रोटीन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, विटामिन, चिकन बॉइल्ड एग्स, हाई क्वालिटी पपी, कीबल राइस, चिकन मिक्स, ये सारी चीज़ें आप खाने में अपने पपी को दे सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फीडिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2-3 महीना नहीं, आपको कम से कम 6 महीने 4 टाइम्स इन अ डे, 3 टाइम्स इन अ डे, ऐसे करके आप नीचे आएंगे। जब तक वो छोटा है, आप नया पपी लेके आए हैं, तो उसकी जो फीडिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप उसको 4 बार 5 बार दें, थोड़ा थोड़ा करके। और जैसे जैसे वो 3, 4, 5 महीने का हो जाए, 6 महीने का हो जाए, जैसे अभी सिम्बा 6 महीने का हो गया, तो मैं 3 टाइम उसको फीड देता हूँ। तो 3 टाइम आप उसको फीड दें। फ्रेश वाटर में, जैसे अभी मतलब इसको मिनरल वाटर है तो मेरा बच्चा ही है, तो मैं इसे मिनरल वाटर आरओई का वाटर देता हूँ। मैं मतलब क्योंकि हमारे यहाँ समरसेबल है, तो समरसेबल का मैं हार्ड वाटर मुझे लगता है, तो हम लोग जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो यूज़ करते हैं, वो जानवर को नहीं दे सकते, लेकिन पानी तो दे सकते हैं। तो पानी में हमेशा इसके बाउल में साफ़ सुथरा पानी और साफ़ सुथरे इसके बर्तन रखता हूँ। रोज़ इसके बर्तन धोता हूँ, मैं खुद धोता हूँ, मैं रोज़ खाना देता हूँ उसकी। मैं ये अंडरग्राउंड में रखता हूँ, आपने देखा हुआ है, तो इसकी पॉटी वगैरह भी साफ मैं ही करता हूँ। तो आप जितना ज़्यादा अपने जानवर के साथ रहोगे ना, आपकी बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी आपके जानवर के साथ। तो जब भी मैं कहीं जाता हूँ, मेरे मतलब ये कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी खेल रहा हो, ये फ़ौरन मतलब उड़ जाता है। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ या कहीं कुछ भी कर रहा हूँ, इसको ऐसा फील होता है कि मैं अभी जाने वाला हूँ, तो ये कहीं पे भी कुछ भी कर रहा हो, किसी के साथ खेल रहा हो, ये फ़ौरन उठ के खड़ा हो जाता है। इतनी इंटेलिजेंट ब्रीड है ये। और जैसे अभी इसको गर्मी लग रही है, ये कुछ चिल्ला रहा है। और मैं आपको बताऊं, शुरुआत के 6 महीना आप बहुत केयर, बहुत सारी चीज़ें करें, और शुरुआत के साल भर तक इनकी डाइट और इनकी मल्टीविटामिन, इनके जो कैल्शियम के कैप्सूल हैं, क्योंकि आपको पता है जर्मन शेफर्ड का एंगुलेशन होता है, तो इनके साथ हिप डिस्प्लेसिया एक करके बीमारी आती है। तो आप पत्थर, टाइल और ये सब चीज़ों पे अवॉइड करें। हालांकि मेरे पास भी, मैं ऊपर रख सकता हूँ इसको एसी में, लेकिन मैं नहीं रखता इसलिए क्योंकि इसको एसी की अगर आदत लग गई तो फिर ये यहाँ के वेदर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये इम्पोर्ट ब्रीड है। और फिर उसके बाद क्या है कि इसको मार्बल और टाइल पे चलने में प्रॉब्लम आएगी, और इसको हिप डिस्प्लेसिया की प्रॉब्लम आ सकती है। तो बचपन से ही इसको इतनी मतलब वैक्सीनेशन लगी है, ये बीमार हो गया था जब इसको टिक फीवर हुआ। टिक फीवर के टाइम मैं आपको बताऊं, मैं इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गया था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या बीमारी हुई। लाने के 2 या 3 दिन बाद इसकी तबीयत ऐसी खराब हुई कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो जाऊं कहाँ। मुझे तो दो सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मैंने अपने सिम्बा को खो दिया, क्योंकि सिम्बा जब आया है तो मैं अपनी 2 कैट्स खोई थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, मैंने 2 कैट्स खोई थी, उसका नाम माइलो और एक का नाम चूहा था। अगर आप कहेंगे तो मैं उनकी कभी वीडियोस डाल दूंगा, आप देख लेना। मतलब वो दोनों को मैंने खोया जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। आप कह लिए मेरी लापरवाही थी। और उसके बाद से मैं इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं बहुत दिन से, हालांकि मैंने पहले भी एक डॉग पाला था, वो फीमेल बुल मैस्टिफ थी। तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि मैं क्या पालूं, क्या करूं अपने माइंड को, मतलब मुझे एंजाइटी इश्यूज आ गए थे मेरे दोनों बच्चे जब मर गए थे। तो फिर लास्ट में मैं एक्सप्लोर कर रहा था काफ़ी दिनों से कि मुझे एक डॉग पालना है। तो डॉग पालने की वजह से मैं ब्रीड के ऊपर कॉन्शियस नहीं कर पा रहा था कौन सी ब्रीड पालूं। फिर मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं पापा के, तो उनके यहाँ जर्मन शेफर्ड पला हुआ था। वो कलर मैंने आज तक वैसा कलर नहीं देखा, जैसे ये टैन और ब्लैक है, आप देख सकते हैं। तो वो सिर्फ टैन कलर का था। और उनसे मैंने पूछा अंकल आप कहाँ से लेके आए हो, तो वो बताने लगे मुझे कि उनके किसी फ्रेंड या किसी जानने वाले ने उनको गिफ्ट किया था, उनका कुछ काम था क्लाइंट वगैरह का, तो उन्होंने उनको गिफ्ट किया था। मैंने आज तक वैसा कलर जर्मन शेफर्ड का नहीं देखा, उसका साइज बहुत ह्यूज और बहुत अच्छा था। एनीवेज, मैं आपको मतलब ये इन्फॉर्मेशन बस बता रहा हूँ, वीडियो तो काफ़ी लंबी होती जाएगी, मैं रोज़ वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। और खैर, मैं ये बात कर रहा था आप लोगों से, बात काट के कहता हूँ कि पहला 6 महीना और उसके बाद साल भर आप अपने जर्मन शेफर्ड पपी की डाइट का खास ख्याल रखें। डाइट के साथ साथ उसको मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स की एक आती है वर्बैक की सिरप आती है, जो कि उसके बाल की श्रेडिंग की और क्वालिटी बहुत अच्छी कर देता है। आप देख सकते हो जर्मन शेफर्ड है, मैं इसके बाल यूं कर रहा हूँ और बाल कुछ भी नहीं है। तो मैं इसकी डाइट पे बहुत ज़्यादा खर्च करता हूँ, क्योंकि अभी आपका जो साल भर खर्च होगा ना,
उसके बाद आपका पैसा खर्च नहीं होगा। साल भर तक आपको पैसा खर्च करना है। अगर आप डॉग लेके आ रहे हो तो ये आप माइंड सेट बना के चलो कि आपको ये पैसे खर्च करने हैं, नहीं तो आप डॉग मत पालो। मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार हर उस आदमी से कहता हूँ जो जानवर पालना चाहता है तो वो एक अपने दिल और दिमाग में ये चीज बैठा ले कि पैसा बहुत खर्चा होता है पहले साल भर। आप कोई भी ब्रीड लो, और जर्मन शेफर्ड बहुत हाई मेंटेनेंस डॉग। मैं इसको एसी में नहीं रखता हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले भी डॉग्स पाले हुए हैं। मैंने बुल मैस्टिफ पाला हुआ था, फीमेल ग्रेट डेन पाला है, रॉटवाइलर पाला है। फिर कुछ इश्यूज थे कि मैं घर नहीं था, मैं बाहर रहता था, मैं मुंबई रहता था, जिस वजह से मुझे उनको हटाना पड़ा। एनीवेज मैं अब यहाँ परमानेंटली हूँ, मेरा बिजनेस यहाँ है और मैं यहाँ मतलब अब परमानेंटली रह रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले साल भर में आपको इनका ध्यान रखना है। साल भर के बाद जो है इनकी खाना पीना, इनकी डाइट वगैरह सब कुछ जो है वो आपको मतलब टाइम टेबल की तरह बना के रखनी है। सोशलाइजेशन पे ध्यान देना है, इनके खाने पीने पे ध्यान देना है। इनकी डाइट में आप इनको सिर्फ कीबल डाइट पे मत रखो। कीबल डाइट का मतलब है जैसे आप पेडिग्री और ये सारी चीज़ें देते हो तो सिर्फ ये चीज़ मत रखो, घर की भी चीज़ें रखो जो आप इनको खिला सकते हो, पिला सकते हो। इसके साथ कीबल डाइट के साथ साथ आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं, भाई मेरा काम नॉन वेज का है तो मैं इसलिए इसको रोज चिकन देता हूँ। ट्रीट में मैं चिकन की फीड देता हूँ क्योंकि चिकन की फीड में बहुत मिनरल्स होते हैं, तो वो मैं विद बोन दे देता हूँ क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है। इसको मैं बॉईल करके देता हूँ, लेकिन इसको चिकन लिवर देता हूँ, मटन के चीज़ें देता हूँ मैं, कभी कभी मैं बीफ भी दे देता हूँ। तो इससे मतलब ग्रोथ अच्छी आती है। अब जैसे ये 6 महीने का बच्चा है, कोई यकीन नहीं मानेगा, ये इस टाइम जो है 30-35 किलो का है और मतलब इसका साइज और ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नया जर्मन शेफर्ड अपने घर पे ला रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ें आप नोट कर लो कि आपको इनको प्रॉपर्ली मतलब सोशलाइज करना है, क्योंकि अगर आप सोशलाइज नहीं करोगे तो ये अग्रेसिव हो सकती है। दूसरा, इनकी खाने पीने का ध्यान रखना है। साल भर तक आपको इनका मील जो है डिवाइड कर देना है। पहले शुरुआती 30 डेज से लेके आप 6 महीने तक 4 टाइम दो। 6 महीने का जब वो हो जाता है तो 3 टाइम दो। जब वो साल भर का हो जाता है तब 2 टाइम दो। और एक टाइम दो, उनके सामने खाना परमानेंटली मत रखो। एक टाइम पे आपने सुबह दे दिया खाना, उसके बाद फिर खाना वहाँ से हटा लो, फिर शाम को दो, दोपहर को दो। इस तरीके से आप अपना इनका शेड्यूल बना सकते हो। फिर उसके बाद इनकी डिवर्मिंग और इनकी वैक्सीनेशन, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन आप इसका एक शेड्यूल बना लो, आप अपने अलार्म लगा लो, अपने मोबाइल पे कहीं लिख लो, इसके वैक्सीनेशन कार्ड पे लिख लो अगर आपने पेट फोन किया है, और आपको इसको टाइमली वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग करानी है। दुनिया इधर से उधर हो जाए। मौत जिंदगी, मैंने पिछली बार भी कहा कि वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आपको डिवर्मिंग, वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऐसी कोई जगह रहते हैं जहाँ पे घास वास है, आप अपने पेट को लेके जा रहे हैं, तो जब भी आप अपने पेट को बाहर लेके जाएं, बहुत लंबी वीडियो हो रही है ये, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं तो एक ही वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता सकता। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आप बाहर लेके जाते हैं तो उसका पैर ज़रूर क्लीन करें। टिक फीवर बहुत गंदी बीमारी है, मैंने देखा है सिम्बा के साथ। टिक फीवर, पार्वो, डिस्टेम्पर, ये सारी बीमारियाँ बहुत खतरनाक बीमारियाँ हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट सेफ रहे, हेल्दी रहे, तो स्टेप बाय स्टेप उसके चीज़ों का ध्यान रखें और उसका ख्याल रखें। खुद भी स्वस्थ रहें और अपने पेट को भी स्वस्थ रखें। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल या अच्छी लगी हो या कुछ आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मैं और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा, डॉग से रिलेटेड या जानवरों से रिलेटेड, और ट्रैवलिंग से रिलेटेड। मैं जहाँ जहाँ घूमने जाता हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ये वीडियो शेयर कर देना, और कमेंट में आप जो पूछना चाहते हो वो पूछ लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसमें कमेंट भी कर देना। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना और अपना प्यार बना के रखना, ताकि मैं आपके लिए रोज़ नई वीडियोस बना पाऊँ सिम्बा से रिलेटेड। और अभी मैं सोच रहा था एक नया पपी और लाने के लिए सिम्बा के साथ, तो वो भी मैं आपको
जर्नी शेयर करूंगा। ठीक है, मैं चलता हूं, आपका दोस्त पठान यूसुफजई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जमा बाय कर दो, बाय। ये मेरा बच्चा।